नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जी हाँ, आज मैं विश्वनाथ गौड़ फिनोकोड यूट्यूब वीडियो पे लेके आया हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए आज अपना एक कंटेंट वीडियो। और आज का मेरा वीडियो है आप ही सबके लिए, क्योंकि आप सबके आ रहे हैं एग्जाम। पूरे इंडिया के अंदर इस टाइम एग्जाम का एक मौसम चल रहा है और इस मौसम एग्जामिनेशन में मैं कुछ टिप्स लेके आया हूँ एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन से रिलेटेड, जो कि हो सकता है आपकी हेल्प करे एग्जामिनेशन में, पेपर देने में, उसकी प्रिपरेशन में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं अपने प्यारे विद्यार्थियों के लिए जो भी बोर्ड क्लास के एग्जाम देने जा रहे हैं 10th 12th के, या इसके अलावा जो ऑल क्लासेस के बच्चे हैं, क्योंकि इस फरवरी और मार्च के अंदर ही एग्जाम्स होते हैं सबके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैं अपना वीडियो। आपसे रिलेटेड जो टिप्स देगा आपको एग्जामिनेशन में, किस तरह से एग्जाम आप करेंगे तैयारी और किस तरह से आप एग्जाम के अंदर देंगे पेपर। तो चलिए पॉइंट वाइज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि आप जितने भी 10th 12th के हमारे बच्चे हैं वो सबसे पहले माइंड में ये फोकस रख लें कि जितना भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आएंगे एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो बी केयरफुल, आप एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी करो, उसके डायग्राम्स, उसकी लाइनों को आप अच्छे से स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका टोटल ओवरऑल पेपर उस एनसीईआरटी से ही आया हुआ है। हो सकता है क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन वो क्वेश्चन सारे रिलेटेड होंगे आपके एनसीईआरटी की बुक से। सेकंड पॉइंट, पेपर जब भी आपको मिलता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आप स्पेशली बोर्ड क्लास के लिए मैं बता रहा हूं विद्यार्थियों के लिए कि जब भी पेपर्स आपको मिलता है एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो आप उस पेपर को कम से कम 15 मिनट आप उसको रीड जरूर करिएगा, ताकि आप उसमें फैसला ले सकें कि आपको कौन सा पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। थर्ड, क्वेश्चन जब भी आप करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हाई कैरी मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको आप सबसे पहले आप करिए, और क्वेश्चन नंबर डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यदि आप क्वेश्चन नंबर नहीं डालेंगे तो एज पर बोर्ड रूल्स आपको वहां मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आप स्पेशली उन क्वेश्चनों को जल्दी करें जो ज्यादा हाई मार्क्स के हैं। तीसरी चीज, एग्जाम शुरू होने से पहले आप एक बार अपनी वॉच जरूर एग्जामिनेशन सेंटर पे ले जाएं, सिंपल वॉच, नो डिजिटल वॉच। एग्जाम सेंटर पे आप अपनी वॉच ले जाएं और पेपर करते समय उसे ठीक सामने रखें, ताकि आप पेपर को सही समय पे पूरा कर सकें। जी हां, घड़ी का होना जीवन में बहुत अनिवार्य है, क्योंकि ये हमें अनुशासन में बांधती है। तो इससे आप पेपर को सही समय पे कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट है मेरा कि किसी भी क्वेश्चन पर आप 8 से 10 मिनट से ज्यादा समय ना दें। जी हां, किसी भी क्वेश्चन पे, मैं रिपीट कर रहा हूं, आप 8 से 10 मिनट से ज्यादा समय ना दें। अगर 8 से 10 मिनट से ज्यादा समय लगता है तो फिर आप उस क्वेश्चन को लास्ट के कुछ समय के लिए आप रख सकते हैं, कि जब आप बाकी क्वेश्चन कंप्लीट कर लें तब आप उस पर अपना दिमाग लगाएं। फिर मेरा जो पॉइंट है, आप एग्जामिनेशन सेंटर में जब जा रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फर्स्ट पेपर में स्पेशली 1.5 आवर यानी कि 1.5 घंटा पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे, ताकि आपको पूरी तरह से अपनी सीट की सेटिंग्स और क्लासरूम अच्छे से वहां पे आप देख सकें। इसके अलावा नंबर 6 पॉइंट, जब आप क्वेश्चंस करें, तो जहां तक मैं साइंस के पेपर की बात करूं तो आप साइंस के हर क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करें, और ज्यादातर क्वेश्चन करें उसको चार्ट रूप में आप उसको शो करें, और उसके डायग्राम को प्रॉपर पेंसिल से आप उसमें मेंशन करें। तो इस चीज का स्पेशली ध्यान रखें। और 7 चीज, आप कैलकुलेशन मिस्टेक्स मैथ्स के पेपर के अंदर कम से कम करें, रफ शीट एक अलग से प्रयोग करें और उसके ऊपर रफ वर्क लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप उसमें कटिंग कम से कम करें, मिस्टेक कम से कम करें, ओवरराइट कम से कम करें, क्योंकि ओवरराइट और मिस्टेक कैलकुलेशन के चक्कर में फ्रेंड्स होता क्या है कि पेपर में आपके मार्क्स या तो कम हो जाते हैं या वो क्वेश्चन पे नंबर नहीं दिए जाते। 7 पॉइंट, जो भी पॉइंट आप उसमें मेंशन कर रहे हैं तो उस पॉइंट को आप मतलब बुलेट नंबरिंग डालें उस पे, यानी कि बुलेट करें उसे किसी एक हाइलाइटर से, ताकि वो पॉइंट अलग से एग्जामिनर को शो हो और वो उसको प्रॉपर कंसीडर कर सके। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप बैठते हैं तो उससे पहले आप अपनी ज्योमेट्री बॉक्स को प्रॉपर चेक करें कि आपने जो उसके अंदर पेन रखे हैं या पेंसिल रखी है वो प्रॉपर उसके अंदर मौजूद है या नहीं है। 2 पेन या 3 पेन जरूर रखें, और स्पेशली पेन रखने से पहले आप उसको चला के जरूर चेक कर लें, क्योंकि अक्सर होता क्या है, बच्चे ले तो जाते हैं 3 या 4 पेन, लेकिन वहां पे प्रॉपर चलते नहीं, क्योंकि सर्दियों में इंक प्रॉब्लम होने के कारण वो नहीं वहां पे चलते और फिर दिक्कतें आती हैं।
और उसके अलावा मेरा एक पॉइंट है कि जब आप पेपर करें तो कोशिश करें कि पेपर को आप समय पेपर का जो टाइमिंग है उससे 15 मिनट पहले पेपर को आप पूरी तरह फुल कवर कर लें, क्योंकि उसके 15 मिनट आपको जरूर छोड़ने हैं लास्ट में पेपर को रीचेक करने के लिए, जहां पे आप अपनी मिस्टेक को दोबारा से देख सकें, अपने पेपर में एक बार रीचेक जरूर कर सकें। इसके लिए पेपर को आप टाइमिंग पे पूरा अटेम्प्ट करें। और इसके अलावा मेरा जो महत्वपूर्ण 10वां पॉइंट है वो ये कि जब आप पेपर देके बाहर आ रहे हैं तो आप फिर पेपर में अपने मार्क्स को कैलकुलेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे होता क्या है कि जब आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट करते हो या बाहर आके अपने फ्रेंड्स से आप डिस्कस करते हो उस पेपर्स के हर पॉइंट पे, तो यकीन मानिए आपका दिमाग एकदम स्ट्रेस आप पे हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हो। कई बार अगर हो सकता है आपके मार्क्स कम ज्यादा हो रहे हो, ऊपर नीचे आपसे कैलकुलेशन हो रही हो, या हो सकता है आपने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हो और सामने वो रॉन्ग पाए जा रहे हो, तो इस डिस्कस के कारण हो सकता है आपका नेक्स्ट पेपर जो आप देने जाओगे 2 दिन बाद 1 दिन बाद वो आपका खराब हो सकता है। तो कोशिश करिए जो पेपर आप दे चुके हैं उसे बाहर निकलने के बाद उस पेपर को आप दोबारा देखें ही ना। मेरा तो पर्सनली सुझाव यही है कि इस पेपर पे आप दोबारा ना देखें, क्योंकि बोर्ड का पेपर है, आप जो अटेम्प्ट करिए है, दोबारा फ्रेंड्स को पेपर आपको मिलना नहीं, तो इसलिए आप उस पेपर को देखें ना और ना फ्रेंड्सों से इसका जिक्र करें। नेक्स्ट पेपर की तैयारी आप जोर शोर से अच्छा पेपर कर पाएंगे। तो इससे आपका कोई पेपर यदि खराब होता है तो नेक्स्ट पेपर भी वो खराब होने से बच जाएगा। तो स्पेशली इसका जरूर ध्यान रखें। और इसके साथ साथ जो मेन पॉइंट मैं आपको थोड़ा सा कंसीडर करा दूं कि एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले एक दिन पहले आप प्रॉपर 6 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर ले। ऐसा ना हो कि आप तैयारी करते करते रात में लेट सोएं और सुबह आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाते ही नींद आने लगे। तो इसका ध्यान रखें कि नींद पूरी 6 से 8 घंटे की होनी चाहिए, यानी कि रात में 10 बजे के बाद आप बिल्कुल बेड पे चले जाइए। सुबह आप जरूर 5:30 बजे 5 बजे करीबन उठ के एक बार जो आपको रिवीजन करना है उसको कर लीजिए, क्योंकि सुबह का याद किया हुआ पेपर एग्जामिनेशन सेंटर तक हो सकता है आपके माइंड में रहे, लेकिन यदि आप रात में कोई तैयारी करते हैं तो हो सकता है सुबह तक आपके दिमाग से फिसल जाए या आपकी नींद पूरी न होने के कारण आप में चिड़चिड़ापन और पेपर पे ध्यान केंद्रित ना हो और पेपर खराब भी हो सकता है। तो कुछ बातों का ध्यान रखें। तो जो मैंने आज को बताया, तो उम्मीद है अगर आप इन चीजों का रखेंगे ध्यान तो आपका पेपर बेस्ट होगा। और मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को इस फरवरी में जो भी 10वीं 12वीं के एग्जाम हो रहे हैं उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट एग्जाम हो आपके, आप अपने एरिया में इलाके में टॉप करें और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दें। और एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट जो कोई नहीं बताता या कोई कहना नहीं चाहता, नंबर्स के बारे में आप कभी टेंशन लेके ना जाएं कि मेरे को घर से प्रेशर है कि मेरे 100 आने चाहिए या मेरे 99 आने चाहिए, 98। नो मैटर्स नंबर्स मार्क्स। जी हाँ, मैटर्स ओनली कंसेप्ट, कि जो कंसेप्ट आपने तैयार किए हैं क्या वो पेपर पे आप पूरी तरह से लिख पा रहे हैं। तो मैटर पे फोकस करें जो भी आप तैयारी करके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेपर में क्वेश्चन मुझे आता था और मैं नहीं कर पाया, ये दुख नहीं होना चाहिए। बाकी मार्क्स जितने भी आए आपको उसकी टेंशन नहीं करें, डोंट वरी, अपनी तरफ से बेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। सो बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से उन सभी विद्यार्थियों को जो देने जा रहे हैं 10th 12th बोर्ड के एग्जाम। ऑल ओवर इंडिया विद्यार्थियों को इस विनो कोड यूट्यूब विश्वनाथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा पेपर होगा, ऐसी मेरी शुभकामना है आप लोगों को। आने वाले एग्जामिनेशन सेंटर पे आप बेस्ट पेपर देंगे और बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करेंगे। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।